नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी ऑनलाइन क्लास में। तो दोस्तों आज हम लोग दही वाली मगम्मा जो कि 10th क्लास हिंदी बिहार बोर्ड, ये उसका वर्णिका का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर हम बात करें इस चैप्टर से टोटल आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो दोस्तों 2 से 3 ऑब्जेक्टिव और एक लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी टोटल आप समझ सकते हैं कि इससे टोटल 5 नंबर इससे टोटल 5 नंबर का वेटेज बनता है, 5 नंबर का। ठीक है, इससे 5 नंबर का ये एक चैप्टर है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए हम आज इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं और कल अगली वीडियो में इसका सब्जेक्टिव पार्ट लाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, तो इसका पहला क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है। तो दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? श्रीनिवास। कौन है? श्रीनिवास। ठीक है, श्रीनिवास, ये इम्पोर्टेंट है। 1 नंबर, अगर आप इसको याद रखें तो आपका 1 नंबर कन्फर्म है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम क्या है? मास्ती वेंकटेश अयंगार। मास्ती वेंकटेश अयंगार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था? श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था? तो आप लोगों को पता है कि श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 6 जून। कब हुआ था? 6 जून 1891। कब हुआ था? 6 जून 1891 को हुआ था। 6 जून 1891 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? कोलार, कर्नाटक में। कहाँ हुआ था? कोलार, कर्नाटक में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या है। दही वाली मगम्मा पाठ के अनुवादक कौन है? यानी कि ये जो लिखा गया दही वाली मगम्मा जो पाठ है, कन्नड़ भाषा में लिखा गया था, तो उसको हिंदी में चेंज किसने किया था? B.R. नारायण ने। किसने किया था? B.R. नारायण ने। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मगम्मा क्या बेचती थी? ये तो लल्लू राम वाला क्वेश्चन हो गया भैया। क्या बेचती थी ये तो सभी को पता है। 10th क्लास में कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको इसका आंसर पता नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? दही बेचती थी। क्या बेचती थी? दही बेचती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। मगम्मा का विवाद किससे था? तो मगम्मा का विवाद किससे था? उसका बहू किससे? नजम्मा से। किससे था? नजम्मा से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मगम्मा की बहू का नाम क्या था? क्या था उसका नाम? तो आप लोग जानते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। क्या नाम है? नजम्मा। क्या है? नजम्मा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी, यानी कि इसे किस भाषा में लिखा गया था? तो आप लोगों को पता था कि ये किस भाषा में लिखा गया था? कन्नड़ भाषा में। किस भाषा में? कन्नड़ भाषा में। इसको याद कैसे रखेंगे कि ये दही वाली जो मगम्मा है, तो दही बेचती थी और दही बेचते बेचते कहाँ लगा लेती थी? कान में लगा लेती थी। दही बेचते बेचते कहाँ लगा लेती थी? कान में। तो उसका ट्रिक क्या बना कि दही बेचते बेचते कहाँ लगा लेती थी? कान में। तो क्या हो जाएगा? क से क्या होता है? कन्नड़। क से क्या होता है? कान। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? किस भाषा में? कन्नड़ भाषा में। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जाती थी? तो मगम्मा अपने पोते के लिए क्या ले जाती थी? मिठाई ले जाती थी। ठीक है, अपने पोते के लिए क्या करती थी? मिठाई ले जाती थी। किसके लिए? पोते के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? आप लोगों को पता है कहाँ की रहने वाली थी? अवलूर के पास के गांव की। अवलूर के पास एक गांव था, उस गांव का नाम आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे। क्या नाम था? क्या नाम था? कमेंट में आप लोग हमें बताएंगे। ठीक है, इसका नाम क्या था? कमेंट में बताएंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? तो क्यों कर लिया था? आप लोगों को पता है क्यों कर लिया था? मजबूरी था उसका, इसलिए उसने क्या कर लिया था? समझौता कर लिया था आपस में। फिर अंत में क्या हुआ? दोनों मिल गया था। सास और बहू दोनों क्या हुआ? आपस में मिल गया था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अमराई का कुआं कहाँ था?
तो ये तो अमराई का कुआँ कहाँ था, रास्ते में था, ठीक है, कहाँ था, रास्ते में था। आप लोगों को बता, देखिए ये इधर से एक रास्ता है, किसका, एक घर है, किसका घर है, ये मगम्मा का। और ये जो जाती थी ना, तो उसके रास्ते में जो दही बेचने जाती थी, उसके रास्ते में इधर बगल में कौन था, एक छोटा सा कुआँ था, ठीक है। उसका कुएँ का नाम क्या था, अमराई का कुआँ। कुएँ का नाम था क्या, अमराई, क्या नाम था, अमराई, ठीक है। जहाँ पे रगम्पा ने उसका हाथ पकड़ के क्या बोला था कि मुझे कर्ज चाहिए, ठीक है। आप लोगों ने कहानी पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मगम्मा दही बेचने कहाँ जाती थी, तो आप लोगों को पता है कि अपने घर से 3 मील दूर, 3 मील दूर, कितना, 3 मील, 3 मील दूर जाती थी, कहाँ, दही बेचने के लिए, बेंगलोर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्योंरी राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, ऐसा किसने कहा। तो यहीं से तो कहानी का आरंभ हुआ था। झगड़ा कहाँ से हुआ, यहीं से हुआ था, जो अलग हुआ दोनों, नजम्मा और मगम्मा, यही तो अलग हुआ था कि अथी। इसमें हुआ था क्या कि मगम्मा क्या कर रही थी, दही बेच के आई थी, और नजम्मा क्या कर रही थी, अपने बेटे को पीट रही थी। वही मगम्मा ने बोला, क्यों रे राक्षसी इस छोटी सी बच्ची को क्यों पीट रही, तो ऐसा किसने कहा बच्चों, मगम्मा ने कहा था। किसने कहा था, मगम्मा ने कहा था, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मगम्मा अपना पैसा किसके पास जमा करती थी, किसके पास जमा करती थी, माँ जी के पास। किसके पास, माँ जी के पास, जो जहाँ दही बेचने जाती थी, 3 मील दूर जाती थी बेचने, कहाँ, माँ जी के पास। जहाँ दही बेचती थी वहीं एक माँ जी थी, उसके पास वह पैसे जमा करते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रगम्पा कौन था, रगम्पा कौन था, उस गांव का रगम्पा कौन था, आप लोगों को पता होगा। रगम्पा कौन था, लंपट, गवार, जुआरी था। कैसा था, जुआरी व्यक्ति था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, घर वालों के रहते हुए अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा, तो ऐसा किसने कहा था, मगम्मा ने कहा था। किसने कहा था बच्चों, मगम्मा ने कहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्या है आगे। मगम्मा ने किस कपड़े की ब्लाउज बनवाए थे, तो मगम्मा ने किस कपड़े के ब्लाउज बनाए थे, तो आप लोगों को पता है उसका शौक़ क्या था कि वो शुरू से चाहती थी कि हम मखमल के कपड़े का ब्लाउज पहने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है कि इसका दाम कितना था भैया, 8 रुपया, कितना था, 8 रुपया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर पूछिए कि मगम्मा क्या खाती, तो क्या बोलिएगा, पान और सुपारी। क्या खाती थी, पान सुपारी खाती, क्या खाती थी बच्चों, पान सुपारी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मगम्मा के मखमल के ब्लाउज की कीमत कितनी थी, देखिए अभी हमने बोला और क्वेश्चन आ गया, कितना रुपया था, 8 रुपया। कितना था बच्चों, 8 रुपया। आप लोगों को पता है कितना था, 8 रुपया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। मगम्मा क्या खाती थी, अभी बोले क्या खाती थी, पान और सुपारी खाती थी। कितना क्या खाती थी, पान और सुपारी खाती थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया, तो किस कहानी का अनुवाद किया था, दही वाली मगम्मा। किसका किया था, दही वाली मगम्मा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दही वाली मगम्मा पाठ के केंद्र कौन थे, तो इसका मेन केंद्र कौन था, केंद्र कौन था इसका, मगम्मा। कौन था, मगम्मा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखेंगे। ये VVI क्वेश्चन है, बहुत बार पूछेंगे, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछेंगे, ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं और नेक्स्ट आगे देखिए, ठीक है बच्चों, इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है। कितना क्वेश्चन था बच्चों, 24 क्वेश्चन था। कितना, 24। ये 24 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितना स्कोर किया हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। कितना स्कोर किया कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अगर आप लोग अभी इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको इसी प्रकार का वीडियो आगे मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए ओके, बाय बाय, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट, ठीक, ओके।